एक बार फारस देश के घोड़ों का एक व्यापारी कुछ बेहद उत्तम नस्ल के घोड़ों को लेकर विजयनगर आया। सभी जानते थे कि महाराज कृष्णदेव राय घोड़े के नस्ल के उत्तम पारखी हैं। उनके अस्तबल में चुनी हुई नस्लों के उत्तम घोड़े थे। महाराज ने फारस के व्यापारी द्वारा लाए घोड़ों का निरीक्षण किया तो पाया कि वे घोड़े दुर्लभ नस्ल के हैं। उन्होंने व्यापारी से सभी घोड़े खरीद लिए क्योंकि वे अपनी घुड़सवारी सेना को और मजबूत व सुसज्जित करना चाहते थे। जब घोड़े का व्यापारी चला गया तो महाराज ने अपनी घुड़सवार सेना के चुने हुए सैनिकों को बुलाया और एक एक घोड़ा देते हुए उसकी अच्छी तरह देखभाल और भली भांति प्रशिक्षण देने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि घोड़े के प्रशिक्षण व भोजन आदि का सारा खर्चा राजकोष वहन करेगा। तेनालीरामन को जब ये बात पता चला तो वो भी महाराज के पास पहुंचे और एक घोड़ा अपने लिए भी मांगा। उसे भी एक घोड़ा दे दिया गया। तेनालीरामन के घोड़े को घर लाकर अस्तबल में बांध दिया, लेकिन उसे न जाने क्या सूझा, उसने अस्तबल के सामने की ओर भी दीवार उठवा दी। अब अस्तबल की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि ना तो वो घोड़ा कहीं बाहर जा सकता था और ना ही कोई उस अस्तबल में प्रवेश कर सकता था। तेनालीरामन ने अस्तबल की दीवार में एक छोटी सी खिड़की छुड़वा दी थी जहां से घोड़े को दाना पानी दिया जा सके। उसी खिड़की से तेनालीरामन घोड़े को हरी हरी घास दाना पानी देता और घोड़ा भी खिड़की से अपना मुंह बाहर निकालकर उसे मुंह में दबाता और भीतर खींच लेता। घोड़े को पानी भी इसी खिड़की द्वारा पहुंचाया जाता था। करीब 1 महीने के बाद महाराज ने घोड़े की सुध-बुध ली और ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार उसकी देखभाल व प्रशिक्षण का काम चल रहा है। तब सभी सैनिक अपने अपने घोड़े लाकर महाराज के सम्मुख आ पहुंचे। हृष्ट पुष्ट व भली भांति प्रशिक्षण घोड़ों को देख महाराज बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन तभी उन्होंने पाया कि तेनालीरामन और उसका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए महाराज ने पूछा, तेनालीरामन कहाँ है? जाओ उससे कहो कि घोड़े के साथ हमारे सामने जल्दी पेश हो। एक सैनिक तेनालीराम के घर की ओर दौड़ा और उसे महाराज का संदेश दिया कि जल्दी से जल्दी घोड़े को लेकर उनके सामने हाजिर हो जाएं। लेकिन तेनालीरामन अकेले ही चल दिए। उसे अकेला आया देख महाराज बोले, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? आज मैं सभी घोड़ों का मुआयना कर रहा हूँ कि उनकी कैसी देखरेख की गई है। जाओ अपना घोड़ा लेकर आओ। तेनालीरामन बोले, क्षमा करें महाराज, आपने मुझे जो घोड़ा दिया है वो घोड़ा गुस्सैल है और अड़ियल है। मैं तो उसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं हो पाया। कहकर तेनालीराम चुप हो गया। यदि ऐसा है तो मैं कुछ बहादुर सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ जो तुम्हारे साथ जाकर घोड़ा ले आएंगे। महाराज ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा हरगिज न करिएगा। अब तक घोड़े की देखभाल मैंने की है और मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए अच्छा तो ये होगा कि आप किसी पंडित या पुरोहित को घोड़ा लाने के लिए मेरे साथ भेजें। होठों पर रहस्यमय मुस्कान लाते हुए तेनालीरामन ने ऐसा बोला। संयोगवश राज पुरोहित उस दरबार में उपस्थित था। वो राज परिवार में कुछ पूजा पाठ के कर्मकांड करवाने के लिए वहां आया था। सुब्बा शास्त्री नाम था उस राज पुरोहित का। क्या तुम तेनालीरामन के साथ जाकर उसके अस्तबल से घोड़ा यहाँ ला सकते हो? महाराज ने उससे पूछा। तेनालीरामन और सुब्बा की निकटता देख सुब्बा शास्त्री जला भुना करता था और तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका चूकना नहीं चाहता था। तभी सुब्बा ने बोला, क्यों नहीं महाराज, मैं अभी जाकर घोड़ा ले आता हूँ। जब सुब्बा शास्त्री और तेनालीरामन जा रहे थे तो रास्ते में तेनालीरामन ने बोला, शास्त्री जी, मैं जानता हूँ कि आप विद्वान हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने अश्वशास्त्र का अध्ययन भी किया है। कुछ ही देर में जब तेनालीराम के घर पहुंचे तो सुब्बा शास्त्री अपनी लंबी दाढ़ी को उंगलियों से सहलाते हुए अहंकार भरे स्वर में बोला, हाथ कंगन और आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आखिर तुम्हारी योग्यता पर विश्वास हो ही गया है मुझे। लेकिन शास्त्री जी, मेरा घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है, इसीलिए मेरा कहना माने तो पहले खिड़की से झांक कर देख लें, इसके बाद अस्तबल की दीवार तोड़कर घोड़े को बाहर निकालने की सोचना। तेनालीरामन ने भी जैसे उस दिन सुब्बा शास्त्री से पुराना हिसाब चुकता करने की ठान ही ली थी। इधर जैसे ही सुब्बा शास्त्री ने दीवार में बनी खिड़की में अपना हाथ डाला, तुरंत घोड़े ने उसकी दाढ़ी पकड़ ली। दरअसल वो दाढ़ी को भूसे की ढेर समझ बैठा था। सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी को अपने मुंह में दबाए घोड़ा जोर जोर से खींच रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा और अंततः अस्तबल की सभी दीवारों को तोड़कर वो बाहर निकल गया। मगर घोड़ा भी कुछ ऐसा हठीला था कि सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी अब भी दबाए था। कोई और रास्ता न देख उन्हें उसी अवस्था में राजमहल की ओर जाना पड़ा। अब तक सुब्बा शास्त्री को यह समझ में आ चुकी थी कि पूर्व में जो तेनालीरामन को नीचा दिखाने के फिराक में लगा रहता था, उसी का बदला तेनालीरामन ले रहा है। वो तो बस मौके की तलाश में था जो उसे आज मिल गया। इधर महाराज और अन्य घुड़सवार सैनिक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी तेनालीरामन और सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी में मुंह दबाए वो घोड़ा वहां आ पहुंचा। सुब्बा शास्त्री को इस हास्यप्रद स्थिति में देख सभी उपस्थित जन ठहाका मारकर हंसने लगे।
यहाँ तक कि महाराज को भी अपने हंसी पर काबू न रहा और बेतहासा लगातार हंसते चले गए। और अपनी बात समाप्त करते हुए सुब्बा शास्त्री ने आगे बढ़कर तेनालीरामन को गले लगा लिया। और इसी तरह की तेनालीरामन की रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें, उनसे जुड़े रहें और आप बताएं कि तेनालीरामन की कौन सी घटना आपको बेहद पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।